ओम शांति। आज है 3 सितंबर और आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है आज का, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर है, वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अथवा रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। तो बाबा कहते हैं, कभी रोना नहीं है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, ये संगम युग पर ही तुम गा सकते हो, है ना। सतयुग में हम ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। वहाँ तो हम संपन्नता से, भरपूरता से परिपूर्ण रहेंगे, तो वहाँ हमें पुकार कर ये गाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर ही सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये याद रखो। कोई नई बात नहीं है। क्या नई बात नहीं है? हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। ये हमारे लिए नई बात नहीं है, हर कल्प लिया है, इस कल्प भी ले रहे हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह इनको, माना ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से ये नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वो है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। खुद वो आकर हमें क्या कहते हैं, मुझे याद करो, और कितना प्यार से रोज़ हमें याद दिलाते हैं। ऐसा कोई होगा जो रोज़ हमें इतना प्यार से बैठकर इतनी सुंदर समझानी हमें जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए दे? ऐसा सिवाय शिव बाबा के और कोई भी नहीं। तो बाबा कहते रोज़ सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मनाभव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं।
रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। अब तुम विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। संगम पर हम बच्चे विक्रमाजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ कोई विक्रम होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, दुनिया में ये कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो ज़रूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। बाबा तो अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे ना। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। ज़रूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वो एवर प्योर है, सदा पवित्र। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य हैं। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो, भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सद्गति को पाते हो। भक्ति में बहुत मेहनत की, बहुत विस्तार में गए, पत्ते पत्ते को, डाली डाली को पकड़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब हमें ज्ञान मार्ग में बीज मिल गया है। स्वयं फाउंडेशन में हम खड़े हैं। बीज रूप शिव बाबा से हमें शक्तियाँ मिल रही है। तो बाबा कहते सद्गति हो जाती है, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। द्वापर और कलयुग, दो युगों में भक्ति का झाड़ है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है। बस मन मना भव। अलफ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा ज़रूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। ये इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंच है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सद्गति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है, बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। वास्तविक चरित्र तो एक शिव बाबा के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं,
मनुष्य समझते हैं ये साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर हैं। करण करावनहार है ना। क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा ने पहले ही कहा कितना बड़ा चरित्र है बाबा का। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो आकर के हमें पावन बनाओ। मैं भी इस ड्रामा में पार्ट में बांधा हुआ हूँ। ऐसा कोई कह न सके ये क्यों बना, कब बना। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। ये बेहद का ड्रामा है ना। नटशेल में बाप बैठ समझाते हैं ये ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। ये सब भगवान नहीं करते। बाबा कहते मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बैठकर मरे हुए को जिंदा करूं। ये अंधश्रद्धा की, रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया है, बाबा कहते वो तो मैं आकर करता हूँ। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया? ये भी तुम जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। बाबा देखो कितनी सुंदर बात बता रहे। भक्ति मार्ग में जो कुंभ का मेला है, कितना उसके लिए लोग श्रद्धा भावना से कितना इंतज़ार करते हैं कि जब कुंभ का मेला लगेगा हम सब गंगा स्नान के लिए जाएंगे। तो 12 वर्ष के बाद लगता है। और बाबा कहते ये जो यहाँ ज्ञान मार्ग का कुंभ का मेला है, ये तो 5000 वर्ष के बाद लगता है। तो कितना बड़ा अंतर है। और इस मेले में आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म सब समाप्त हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। तो बाबा कहते ये तो बड़ा कुंभ का मेला है जो 5000 वर्ष के बाद लगता है। ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, जबकि परमपिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी यह समझना हो तो आकर समझो। ऐसे ऐसी युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें, ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। जो पार्ट बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो,
तुम जानते हो फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, बाप तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। सतयुग में छोटे बच्चे भी बाबा कहते कभी रोते नहीं हैं। यहाँ तो देखो बच्चों की हर छोटी छोटी बात में रोने की आवाज़ आती है। कोई बात नहीं मानी, कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मनपसंद चीज़ नहीं मिली, खाना पसंद नहीं आया, कपड़े पसंद नहीं आए, हर बात में बच्चों का रोना लगा रहता है। वहाँ सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, गायन भी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। सबसे बड़ी परीक्षा जब कोई शरीर छोड़े, बाबा ने कहा तब भी तुम्हें रोना नहीं है, मजबूत बनना है, क्योंकि ज्ञान की रोज़ हम खुराक खाते हैं। तो आत्मा तो बहुत मजबूत होनी चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते कभी रोना नहीं है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो पतियों का पति है वो ऐसा है कभी मरेगा नहीं, तो रोने की क्या ज़रूरत। जो रोना प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है, वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वो तो निकालना ही होगा। मोह को तो निकालना पड़े। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी हैं ना, ये सभी कुछ बाप ने दिया है तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो ये सब उनका है। जो भी है, चाहे देह के संबंध है, पदार्थ है, चाहे प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, बाबा कहते ममत्व निकाल दो, ट्रस्टी हो जाओ। समझो ये सब कुछ शिव बाबा का है, उनकी मत पर ही चलो। ट्रस्टी बन गए तो फिर शिव बाबा की मत पर ही चलना है, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्याओं से बाबा को बहुत स्नेह है, क्योंकि कन्याएं बाबा के कार्य में बहुत अच्छी मददगार बन जाती है। तो बाबा कहते बहुत रिगार्ड है कन्याओं का। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है, ये अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया। मंदिरों में जो यादगार बने हैं, बाबा कहते हमको पता है कि प्रैक्टिकल में बाबा ने आकर क्या क्या किया है, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, ये भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रहा है, बाप को आना ही है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं। ये खूने नाहिक खेल है,
नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सज़ा मिल जाए। लेकिन विनाश के समय तो बाबा कहते चाहे या ना चाहे सबका विनाश होना ही है। तो इसलिए बाबा एग्जाम्पल दे रहे, ऐसे तो अगर कोई किसका खून करे तो बहुत सज़ा होती है, अब ये किसको पकड़े। विनाश के समय तो ऐसी सज़ा की बात नहीं है ना, यहाँ तो सब विनाश हो जाएगा। ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ आनी ही है। तत्वों से विनाश होगा तो किसको पकड़ेंगे, विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्युलोक में हैं, कल हम अमरलोक में होंगे। इसलिए हम पढ़ते हैं मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। कुंभकर्ण की नींद में इतना सो जाते हैं, हाँ हाँ बोलकर फिर उसी निद्रा में चले जाते हैं। सुनते भी हैं बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है, ये ज्ञान कोई दे नहीं सकते। हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। मुख से कहते हैं बहुत अच्छा है, लिखते हैं हम मानते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन खुद कुछ ज्ञान नहीं उठाते, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिखकर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। देखो बाबा कितना रमणीकता से समझा रहे कि जब उनको ज्ञान सुनाते हो तो उनको भी आप सावधान करो कि यहाँ तो अच्छा अच्छा कहते हो, फिर घर जाकर सो नहीं जाना। कुंभकर्ण का चित्र दिखाओ कि ऐसे इन मुआफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ, ये भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। कोई आपको ये कहे अरे आप बीके बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, तो आप क्या कहें, अरे आप भी हो, बस आप जानते नहीं हो, हम तो समझ गए हैं। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सावरंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। सबको ये संदेश दो कि डीटी वर्ल्ड सावरंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला है एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा है विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। संगम युग पर विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो।
इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। आज का वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा इसमें बताते हैं, इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। जो भी ड्रामा में हो रहा है उसमें कल्याण समाया है। बाबा कहते हैं क्यों और क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। क्या याद रखेंगे? मैं बाबा के साथ हूँ और मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। बाबा का साथ और हाथ है तो कोई भी अकल्याण हो नहीं सकता। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। देखो कितनी सुंदर प्रतिज्ञा आज बाबा करा रहे। जैसे कल बाबा ने हमें दृढ़ संकल्प कराया कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने भी आ नहीं सकता, संकल्प व स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ऐसे आज बाबा हमें दृढ़ प्रतिज्ञा करा रहे कि ना परेशान होंगे और ना किसी को परेशान करेंगे, लेकिन अपनी रूहानी शान में सदा स्थित रहेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। और आज का व्यक्त इशारा है, अब तक की रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन अब किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। बाबा कह रहे हैं अभी तक ज्ञान की लाइट तो पहुंचाने में सफल हुए हो, लेकिन अब शक्तियों की माइट सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाने का कर्तव्य करना है। अभ्यास ऐसा हो जो चलते फिरते आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आए और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आए। मस्तिष्क से लाइट का गोला और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आए, अर्थात बीज नजर आए। मास्टर बीज रूप लाइट और माइट का गोला बनो, तब साक्षात व साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, तब हम साक्षात व साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।